हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। तो गैस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले हमारा एनालिसिस के हिसाब से हमारा मार्केट का जो मूवमेंट कैसा रहा, आने वाले दिनों में मार्केट का क्या मूवमेंट रह सकता है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने कल का एनालिसिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल की डेट में हमने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लिया था। उसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और मार्केट का रिएक्शन क्या रहा, चलिए देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। ये जो लेवल है मैंने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क किया था और मैं पिछला एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये जो ऊपर है हमें रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। मार्केट यहाँ से इतना आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। अगर मार्केट में बोला था कि गैप अप ओपन होता है तो मैं ऊपर की तरफ बाय करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूँगा, क्योंकि ऊपर में डे हाई है और ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो ये जो फर्स्ट मार्केट ओपन होती है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, इसको देख के अगर किसी ने बाय किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस या वो लॉस में रहा होगा। इसलिए हमारी ये वीडियो एनालिसिस वीडियो देखने से ये फ़ायदा होता है कि मैंने क्या लेवल दिए थे, किस लेवल से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, किस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो ये होता है एनालिसिस वीडियो देखने के फ़ायदे। जिसने भी मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा वो इस कैंडल को फोमो में आके बाय नहीं किया होगा, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ऊपर के लिए मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। तो यहाँ से जैसे ही डे यहाँ पर ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पर बुल्स लोगों को ट्रैप किया, इन्वाइट किया, उसके बाद में डम देख सकते हैं, एक ही कैंडल में पूरा डे लो टच कर गया है। तो कल के एनालिसिस वीडियो देखने से जिसने भी देखा उनको ये फ़ायदा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमारी एनालिसिस वीडियो देखिए, समझिए, चार्ट को समझिए, मार्केट का बिहेवियर को समझिए, उसके बाद में आप अपना ट्रेड प्लान करिए। और दूसरा चीज़ ये भी बेनिफिट है कि मैं पहले ही एनालिसिस में अपनी स्टोरी में क्रिएट करके दे देता हूँ कि हमारे किस लेवल पे हमें बाय एंट्री मिलती है, या कॉल साइड में जा सकते हैं या पुट साइड में जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। तो मार्केट देख सकते हैं कि डे लो को एक ही झटके में टच कर दिया, एक ही कैंडल में टच कर दिया, उसके बाद में यहाँ से रेंज बाउंड हो गया है। तो मैं पहले ही कल भी एनालिसिस वीडियो में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि ये जो रेंज है ये नो ट्रेड जोन है। इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो वो साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, इससे ना ऊपर जा रहा है, इससे ना नीचे जा रहा है। तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर मार्केट इस रेंज को किधर भी तोड़ता है, कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट इस रेंज को अपसाइड या डाउन साइड किधर भी ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए मार्केट को वॉच करना है, अपने लेवल का वेट करना है और हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। चलिए बिना देर की अब हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हमारी क्या एनालिसिस रहेगी, हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, हमें किधर किधर ट्रेड प्लान करना है, हमें अपनी खुद की क्या स्टोरी क्रिएट करनी है, चलिए समझते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले डेली कैंडल में शिफ्ट करता हूँ। तो ट्रेडर्स देख सकते हैं आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट। तो हमने क्या एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। देखिए गाइस, मैं सेम चीज़, मैं कुछ भी इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। जो डेली का एनालिसिस है हमारा सेम ही रहता है और मार्केट उस लेवल को कितना रिस्पेक्ट करता है आप देख सकते हैं। आपके सामने प्रैक्टिकली है, बैक टेस्टिंग किया हुआ है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए आपके लिए मैं प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर देता हूँ। ये रहा प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। तो आप पिछला 3-4 कैंडल को देखेंगे तो एक ही रेंज में फंसा हुआ है। कैसे देख सकते हैं, 4 कैंडल को आप देखोगे, पिछला 4 कैंडल को आप देखोगे तो मोटा मोटी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो मैं कल भी आपको बताया था कि ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन बनता है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन बनता है। जब तक इसके अंदर मार्केट ट्रेड करता है हमें कोई भी पैनिक या कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस रखना है, अपने लेवल तक आने का वेट करना है, उसके बाद में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इस रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि इस रेंज में मार्केट कई दिनों से फंसा हुआ है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इसके हाई और लो में
हाई या लो में कोई अगर प्राइस कंफर्मेशन, कोई प्राइस एक्शन बनता है तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन आप बड़ी ट्रेड, बड़ी टारगेट के लिए इसके रेंज के बीच में आप नहीं प्लान कर सकते हैं। आज के दिन में मार्केट का क्या रिएक्शन होने वाला है, चलिए हम अपना एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिया डे हाई और डे लो को मार्क। उसके बाद में हम इसको सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करते हैं। आपके लिए निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप पिछला 4-5 दिन से मार्केट को देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक मार्केट रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, ना उससे ऊपर निकल रहा है ना नीचे निकल रहा है। तो हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो ये जो लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, मतलब यहाँ से अगर आप मार्क करोगे तो ये एक हमारा जोन बनता है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इस हिसाब से भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर मैं दिखा दूं आपको, यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी बनती है। उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हमें एक इम्पोर्टेंट लेवल देखने को मिलता है। चलिए मैं इसके लिए मैं आपको एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं सेट कर देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में सेट करने से यहाँ पर क्या है, एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट सपोर्ट कर रहा है, इससे नीचे नहीं टूट रहा है। और ये जो ऊपर का जोन है, ये जो ऊपर का लेवल है, इसके ऊपर भी मार्केट नहीं निकल रहा है, इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। लाइन का भी रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसका भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो मार्केट को आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगी। आपको हर प्रकार से अगर चार्ट आप देखेंगे तो आपको चार्ट दिखेगा, आपको चार्ट के ऊपर आपको हर प्राइस का एक्शन दिखेगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। कंटिन्यू करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आज के ट्रेड प्लान की एनालिसिस करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए गाइस, मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है, ठीक है, मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है। तो हम चलते हैं सिनारियो वाइज। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है मतलब मार्केट यही आसपास कहीं ओपन होगा, तो हमें क्लियर है कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है गाइस। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा जोन के अंदर ही ओपन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें ना नीचे की तरफ ज़्यादा टारगेट मिल रहा है, ना यहाँ से हमें ना ऊपर की तरफ ज़्यादा टारगेट मिल रहा है, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और नीचे भी एक अच्छा सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो नीचे भी हमें अच्छा खासा कोई टारगेट नहीं मिल रहा है। इसलिए मार्केट अगर आज की डेट में फ्लैट ओपन होता है तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं बनता है, कोई भी हमारी ट्रेड प्लान नहीं रहेगी। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, चलिए समझते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या तो इस आसपास ओपन होगा या फिर ये डे हाई के आसपास ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन होगा तो सेम सिनारियो, कल वाला सेम सिनारियो, मार्केट का फर्स्ट आवर में हमें मोमेंटम चेक करना है, मोमेंटम को वॉच करना है कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट अचानक बड़ी कैंडल बनाता है तो हमें फोमो में नहीं आना है। कल देख सकते हैं यही हिस्ट्री, यही कहानी फिर से रिपीट हो सकती है, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं करना है, वेट करना है। अगर कल के जैसे ये डे हाई के ऊपर ब्रेक करके यहाँ आज भी अगर बुल को ट्रैप करने की कोशिश करता है और कोई भी 15 मिनट का रेड कैंडल ये डे हाई के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ पर हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के लिए, स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के लिए। ध्यान रखना गाइस, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में डे हाई के ऊपर बुल को ट्रैप करता है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। डे हाई के ऊपर कुछ देर बुल को ट्रैप करने के बाद कोई भी 15 मिनट का रेड कैंडल डे हाई को नीचे क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर हमें एक पुट साइड में हम जा सकते हैं। चलिए मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ। यस, मैंने क्या बोला, मार्केट गैप अप ओपन होता है, डे हाई के ऊपर बुल को ट्रैप करता है, उसके बाद में कोई भी 15 मिनट का कैंडल डे हाई के नीचे क्लोजिंग देता है, तो इस आसपास में हमारी एंट्री होगी। हमारा टारगेट होगा डे लो और हमारा इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस। ये हमारी एक स्टोरी बनती है।
किस कंडीशन में क्या स्टोरी क्रिएट करना है, ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, ये हमारा एक हो गया सिनारियो। अगर यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करता है, तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर में ब्रेक करके अगर रिटेस्ट करके फिर ऊपर प्राइस एक्शन बनाते हुए जाता है तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। वो मार्केट का जो प्राइस के हिसाब से हम उसको देख लेंगे लाइव मार्केट में। लेकिन ये जो मैं सिनारियो बता रहा हूँ ये हमारे लिए परफेक्ट बनता है। अब हम समझते हैं सिनारियो नंबर 3। सिनारियो नंबर 3 में क्या होगा गैस, मैं बताता हूँ आपको। सिनारियो नंबर 3 में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये कहीं ना कहीं ये डे लो के आसपास में मार्केट ओपन होगा। डे लो के आसपास में अगर मार्केट ओपन होता है तो दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या है कि इस लो के आसपास ओपन होके अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल 15 मिनट का कोई बुलिश कैंडल डे लो के ऊपर बनता है, ये रेड है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल डे लो के ऊपर ऐसे बुलिश बनता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 24,200 डे हाई तक ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशन 1। गैप डाउन ओपन होता है तो कोई भी 15 मिनट की कैंडल डे लो के ऊपर अच्छी खासी बनती है तो यहाँ पर हम बाय साइड में कॉल साइड में जा सकते हैं, टारगेट 24,200 तक। तो यहाँ पर भी मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि समझने में आपको ईजी होगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस आसपास में अगर बुलिश कैंडल बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है तो इसके नीचे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा डे हाई का टारगेट होगा। ये क्या है, स्कैल्पिंग ट्रेड है। डे ट्रेडिंग के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि ये एक रेंज बाउंड एरिया है, ये साइडवेज एरिया है, तो हम उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, हम स्कैल्पिंग करके अपना पैसा बना सकते हैं। तो ये हो गया गैप डाउन होने पर सिनारियो नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या होगा गाइस? कंडीशन नंबर 2 भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ये डे लो को ब्रेक करता है, डे लो को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ कोई रेड कैंडल डे लो के नीचे बनता है। किस टाइप से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कोई भी रेड कैंडल गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे इस प्रकार से क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कोई कैंडल, तो हम पुट साइड के लिए जा सकते हैं, डेफिनेटली पुट साइड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हमें अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, यहाँ पर हमें अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। क्या टारगेट मिलेगा चलिए समझते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक बड़ा सा गैप दिख रहा है। एक तो हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा था, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको क्या है, जितने भी इधर से बाई करके चलते हैं सबका स्टॉप लॉस नीचे होगा, लिक्विडिटी नीचे है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई 15 मिनट की रेड कैंडल इस डे लो के ऊपर इस प्रकार से नीचे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके क्लोजिंग देता है तो हम पुट साइड में जा सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। वो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 23,800 का। यहाँ अच्छा खासा गैप है, इजीली मार्केट 23,800 के लेवल को हमारे लिए टारगेट दे सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए भी मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ। चलिए कंडीशन नंबर 2, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके डे लो को ब्रेक करे और रिटेस्ट करके यहाँ पर डे लो के ऊपर कोई 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो हम यहाँ से पुट साइड के लिए जाएंगे। यहाँ हमें अच्छा खासा टारगेट मिलेगा 23,800 का। ये है आज का इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आज का जो बहुत ही इजी है। आप भी ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं लेवल को ड्रॉ करके, क्योंकि लेवल काम करता है गाइस। जो सपोर्ट है वो सपोर्ट का काम करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां लिक्विडिटी है वो अपना काम करेगा। इसलिए मैं आपको 3 कंडीशन बता दिया है। तीनों सिनारियों में हमें किस प्रकार से मार्केट को रिएक्ट करना है हमने पहले ही एनालिसिस करके अपनी स्टोरी क्रिएट कर ली है। अब हम मार्केट होने पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। अगर हमारा लेवल पे आता है, हाँ जैसे मैंने एनालिसिस करके बताया है, उस लेवल पे आता है तो कॉल साइड है तो कॉल बाई करना है, पुट साइड है तो पुट बाई करना है। तीनों सिनारियो, तीनों कंडीशन आपको मैंने ईजी वे में समझा दी है।
तो आई होप आपको इस एनालिसिस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कैंडल के बारे में, आपको लेवल के बारे में, मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट का बिहेवियर के बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा। आज का ये एनालिसिस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड ट्रेड।